नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कंपनी के रिलेटेड पूरी इंपॉर्टेंट और स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस और कंपनी की जो ग्रोथ है वो कंपनी करंटली कैसे कर रही है, और साथ ही में कंपनी के इस बिज़नेस में फंडामेंटल कैसे है, ताकि हम एक एग्जैक्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना सके। और उसके लिए हम कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो कौन सा है और कंपनी अपने बिज़नेस में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। साथ ही में इस बिज़नेस में कंपनी के फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड जो रेशोज़ है उसमें कंपनी कंसिस्टेंट अपने नंबर अच्छे डिलीवर कर रही या फिर नहीं, वो यहाँ पर देखेंगे। और उसके बाद ही हम कंपनी में एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिज़नेस देखते हैं। तो गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये कंपनी टू सेक्टर में यहाँ पर एंगेजिंग है, जिसमें कंपनी माइनिंग और पावर सेक्टर में काम करती है। तो दोनों सेक्टर अगर हम देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ग्रोइंग सेक्टर है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। और इन दोनों सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी लिग्नाइट, बॉक्साइट, फ्लॉस्पा, मल्टीमेटल, मैग्नीज, पावर, वाइंड और सोलर, इन सभी सेगमेंट में यहाँ पर काम करती है। तो ये कंपनी के माइनिंग और पावर सेगमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिले। और वाइंड और सोलर अगर हम देखेंगे तो ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनी के प्रोजेक्ट्स है, जो कि फ्यूचर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। और साथ ही में कंपनी मिनरल्स में यहाँ पर काम करती है, उसका जो यूज़ है वो भी हमें बहुत ही सेक्टर में देखने को मिलता है। तो लैग्नाइट का अगर हम यूज़ देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में आता है, इसकी वजह से भी कंपनी को बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो एक अच्छे बिजनेस सेगमेंट में कंपनी काम करती है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी अपने बिजनेस में फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड रेशोज़ में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें यहाँ पर डिटेल में देखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे। तो कंपनी का 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो एक 9.26 है, तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। उसके बाद कंपनी का डिविडेंड अगर हम देखेंगे तो 3.61% का है। साथ ही में कंपनी का आर देखेंगे तो 31.3% और आर कंपनी का 22.9% है। तो दोनों मेजर रेशोज़ में कंपनी ने बहुत ही अच्छे नंबर डिलीवर किए। और उसके बाद फेस वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। तो आने वाले समय में एक बार हमें कंपनी का शेयर है वो स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम पिछले 6 से लेकर 7 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है वो सभी सेगमेंट का स्टेप टू स्टेप देखेंगे। और उसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी 2000 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 2-3 साल हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिला। और मार्च 20 और 21 में अगर हम देखेंगे तो कोविड की इम्पैक्ट की वजह से कंपनी के सेल्स में एक बड़ा ड्रॉप आया। लेकिन जैसे ही कोविड यहाँ पर एंड हुआ उसके बाद मार्च 22, मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स, इन तीनों साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स में कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की। और मार्च 21 के कंपेरेटिव अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी ने लगभग डबल की ग्रोथ करके ये 2700, इसके अगले साल 3500 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 3000 के ऊपर कंपनी का सेल्स यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो कोविड की इम्पैक्ट की वजह से कंपनी के सेल्स में यहाँ पर ड्रॉप आया था, लेकिन उसके बाद फिर से बहुत ही अच्छी रिकवरी है वो कंपनी ने यहाँ पर अपने सेल्स में की। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो एक ही साल मार्च 21 में कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हुए थे, जिस वजह से कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पर लॉस में गई थी। उसको छोड़कर अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक या फिर मार्च 23 तक देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो मार्च 18 में कंपनी 468 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, वो अब कंपनी का लगभग 1300 करोड़ के यहाँ पर ऊपर गया है। तो एक बहुत ही अच्छी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी की ग्रोथ हुई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी देखेंगे तो मार्च 21 को छोड़कर मैक्सिमम टाइम कंपनी ने ये 20% के ऊपर यहाँ पर जनरेट किए, तो उसमें भी कंपनी का एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 347 करोड़ का था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 20 और 21 में हमें यह ड्रॉप होते हुए देखने को मिला। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जैसे ही कंपनी के सेल्स में ग्रोथ हुई वैसे ही कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बढ़कर 400 के ऊपर देखने को मिला। और उसके बाद मार्च 23 में ये 1000 करोड़ के ऊपर गया और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी अभी 1000 करोड़ के ऊपर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है और अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। और अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का मार्च 20 और 21 में कम देखने को मिला था, उसको छोड़कर देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये प्लस और हमें ग्रोइंग यहाँ पर देखने को मिला है। और उसके साथ ही में डिविडेंड पे आउट अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड है वो अपने शेयर होल्डर को यहाँ पर परसेंटेज में
डिलीवर कर रही है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में 1-2 साल ड्रॉप आया था, वो कोविड की इम्पैक्ट की वजह से आया था। उसको छोड़कर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कंपनी ने सेल्स में की है, और उसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सभी सेगमेंट में कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है वो सभी सेगमेंट में किया है। और स्पेशली नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सेगमेंट में कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है, उस वजह से कंपनी के शेयर में यहाँ पर ट्रस्टली बढ़ने में मदद हुई है, और इसी वजह से हम कंपनी में अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही हाई प्राइस पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब बहुत ही अच्छे रिटर्न है वो पिछले कुछ दिनों से कंपनी ने दिए। तो उस वजह से हाई प्राइस पर अभी हम कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से कंपनी का शेयर थोड़ा करेक्ट भी हो सकता है। तो उसी वजह से करेक्शन में अगर हम कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें अच्छा बेनिफिट होगा। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे ताकि हमें अगर कंपनी के रिजर्व और कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है वो पता चले। तो सबसे पहले कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो 5700 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास है, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर अगर हम डेट देखेंगे तो एक डेट फ्री कंपनी, जिस वजह से कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं चुकाना पड़ता, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट के सेक्शन के लिए एक अच्छा बात है। तो कंपनी के सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर कंसिस्टेंट हो रही है, और साथ ही में कंपनी डेट फ्री है, जिस वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व है उसमें भी कंपनी कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ कर रही है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी बहुत ही मजबूत नज़र आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम कंपनी के बिजनेस के लिए देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो कंपनी का हमें 8 करोड़ का यहाँ पर मार्च 23 में देखने को मिला, जो कि मार्च 22 में माइनस में गया था। लेकिन इससे पहले अगर हम देखेंगे तो 4 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस में देखने को मिला था। तो मैक्सिमम टाइम अगर हम कंपनी के नेट कैश फ्लो के नंबर्स देखेंगे तो पॉजिटिव में देखने को मिले। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी के जो नंबर है वो कंसिस्टेंट कंपनी पॉजिटिव में जनरेट कर रही है, और पिछले 3 सालों में तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है वो हमें इसमें देखने को मिली। तो इसमें कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि कंपनी इस वजह से नेट कैश फ्लो आने वाले समय में मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में यहाँ पर जनरेट कर पाएगी। लेकिन साथ ही में कंपनी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से अगर यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो नेट कैश फ्लो के नंबर से उसमें और हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो नेट कैश फ्लो में भी कंपनी डिसेंट परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 20 डेज़ के आसपास से हमें डेप्टर डेज यहाँ पर देखने को मिले, और मार्च 23 में भी 20 हमें डेप्टर डेज कंपनी के देखने को मिले। तो डेप्टर डेज कम होना और लो होना कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में अगर कम समय लगता है तो इसका मतलब कंपनी वो कैश है वो अपने बिजनेस पर यहाँ पर जल्दी स्पेंड कर पाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रोमोटर के पास 74% के मेजोरिटी स्टेक है, साथ ही में याफाइज के पास 3% की हिस्सेदारी है, और ये कंपनी में याफाइज की हिस्सेदारी कंसिस्टेंट बढ़ रही है। ये डीएच की हिस्सेदारी देखेंगे तो 1.5% के आसपास है, और पब्लिक की हिस्सेदारी कंपनी में 21% है। तो इस कंपनी में प्रमोटर या फाइज डीएस और साथ ही में पब्लिक, ये सभी हमें इंटरेस्टेड देखने को मिले। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो फाइनेंशियल और कंपनी का जिस तरह का बिजनेस है, जिसमें कंपनी फ्यूचरिस्टिक को ध्यान में रखकर पावर सेगमेंट में भी काम कर रही है और एनर्जी जनरेशन से रिलेटेड काम कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के पास मैक्सिमम टाइम कैश फ्लो अच्छा है, कंपनी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में मैक्सिमम टाइम अपने नंबर से वो गेन कर रही है। और किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर जिस मल्टीप्लाई में बढ़ते उसी मल्टीप्लाई में हमें कंपनी का जो शेयर है वो मैक्सिमम गेन होते हुए देखने को मिलता है। और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर है उसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो कंपनी का जो शेयर में तेज़ी देखने को मिली वो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होने की वजह से देखने को मिली है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इसी वजह से कंपनी में हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी का शेयर अभी हाई प्राइस पर चल रहा है, तो ऐसे में कंपनी का शेयर अगर हमें अच्छे करेक्शन में यहाँ पर देखने को मिलता है तो ज़रूर हमें कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के नज़र से यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। तो ये वीडियो को रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कंपनी आने वाले समय में अपने बिजनेस में अच्छा ग्रोथ कर सकती है तो ज़रूर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।